नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें प्रकाशित हुई हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज अपने इस क्लास को। जो भारत रोजगार रिपोर्ट है, 26 मार्च 2024 को इसका प्रकाशन हुआ है और इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर संगठन ILO और मानव विकास संस्थान ISD मिलकर के प्रकाशित करते हैं। तो इस संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले लोगों की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 65.7% हो गई। यानी जो भारत रोजगार रिपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल लेबर संगठन और मानव विकास संस्थान मिलकर के जारी करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत में बेरोजगार युवा हैं, खास करके जो माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, उनकी जो हिस्सेदारी रोजगार में है सन 2000 में 35.2% थी, जबकि वर्ष 2022 में यह बढ़ करके कितना हो गया है, 65.7%, लगभग 2 गुना। आगे देखते हैं, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नई दिल्ली के मानव विकास संस्थान ISD के रोजगार अध्ययन केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संयुक्त तत्वाधान में तैयार की गई, जो मैंने पहले बताया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगार युवाओं, यहाँ पर गलत हो गया है, रोजगार में 83% युवा बेरोजगार हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत में युवा हैं वो कितना 83% बेरोजगार हैं। यह बेरोजगारी युवाओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच केंद्रित रही है। यानी शहरी क्षेत्र में जो युवा हैं उनमें बेरोजगारी की दर बढ़ी है। वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा वाले में पुरुषों 62.2% की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक, कितना 67.7% है, 76.7% है। आगे देखते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादक गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों की आवश्यकता। यानी इस रिपोर्ट में पहले तो बताया गया कि कितने लोग या फिर कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, उसके बाद बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, टिप्स दिए हैं कि क्या क्या किया जाए ताकि लोग जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। तो इन्होंने कहा है कि उत्पादक गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में। भारत में अगले दशक के दौरान सालाना 7.8 मिलियन युवाओं को श्रम बल में जोड़ने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत को प्रचुर मात्रा में अकुशल श्रम को अवशोषित करने और चुनिंदा सेवाओं के साथ जुड़ने के लिए श्रम गहन विनिर्माण रोजगार को प्राथमिकता देने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर इसमें कहा गया है कि भारत के लोगों को, भारत के खासकर युवाओं को रोजगार देने के लिए हमें सर्वाधिक मात्रा में विनिर्माण क्षेत्र में क्या करना होगा, रोजगार का सृजन करना होगा। आगे देखते हैं, तो यह रहा हमारा भारत रोजगार रिपोर्ट। अब देख लेते हैं हाल ही के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी केरल। तो जो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है, इसका खिताब जो है हरियाणा राज्य ने जीता है। किसने? हरियाणा ने। आगे देखते हैं, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? चंडीगढ़ में। आगे देखते हैं, ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग
सिफारिशें जारी की हैं? ट्राई की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1990, 1995, 1997, 2000। हमारा सही उत्तर होगा ट्राई का जो स्थापना है 1997 में हुआ था। आगे देखते हैं, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? हमारे ऑप्शन है अस्मिता चालिहा, बी नाहिदा दिवेचा, सी मालविका बसोंड, डी अपर्णा बालन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा नाहिद दिवेचा ने इंडियन मास्टर नेशनल्स बैडमिंटन जो चैंपियनशिप 2024 में हुआ, इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 लैंडिंग जो साइट जहां पर हुआ है उसको क्या दिया? मान्यता दिया है। इसका क्या नाम रखा गया था? हमारे ऑप्शन है ए अटल, बी शिव शक्ति, सी सार्थक, डी अभय। तो जो लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 की थी उसे शिव शक्ति नाम दिया गया था। क्या? शिव शक्ति। आगे देखते हैं, 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? हमारे ऑप्शन है न्यायमूर्ति एम खानविलकर, बी पंकज कुमार, सी अजय तिर्की, डी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। हमारा जो सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है सदानंद वसंत, बी राजीव कुमार शर्मा, सी पीयूष आनंद, डी नीना सिंह। हमारा जो सही उत्तर होगा सदानंद वसंत दाते। इन्हें अभी हाल ही में NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए सदानंद वसंत, बी राजीव कुमार शर्मा, सी पीयूष आनंद, डी नीना सिंह। हमारा जो सही उत्तर होगा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? हमारे ऑप्शन है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी न्यायमूर्ति AM खानविलकर, डी पंकज कुमार। हमारा सही उत्तर होगा भारत के वर्तमान जो लोकपाल हैं उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। आगे देखते हैं, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन है बर्नार्ड अर्नल्ड, बी जेफ बेजोस, सी एलन मस्क, डी मुकेश अंबानी। तो जो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट आई है 2024 में उसके अनुसार एलन मस्क जो हैं विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं, कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है। दूसरा, यह फसल की पैदावार, उत्पादन और सूखे की स्थिति पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग करता है। तीसरा, यह वर्तमान में किसानों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत सलाह प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें, यह किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यह गलत है। यह मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, यह कई एप्लीकेशनों का एक केंद्र मिलकर के केंद्र के रूप में कार्य करता है। आगे क्या है, यह फसल की पैदावार, उत्पादन, सूखे की स्थिति पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग करता है। यह कथन सही है, यानी जितने भी फसल की कितनी पैदावार होगी, उत्पादन कैसा होगा, सूखा होगा कि बाढ़ आएगी, इन सब से संबंधित जो डेटा है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ी स्क्रीन का उपयोग करेगा, जिसमें 8 से 7-8 क्या होंगी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी डिजिटल। आगे देखते हैं, यह वर्तमान में किसानों की उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत सलाह प्रदान करता है। यह भी सही है कि वर्तमान में किसानों की क्या ज़रूरत है
किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार क्या सहायता करनी है, इस कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ICCC के द्वारा दिया जाएगा। यानी इसमें से केवल 2 कथन सही हैं। आगे देखते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? हमारे ऑप्शन है संघाई, बी मुंबई, सी टोक्यो, डी सियोल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई शहर में हाल ही में बीजिंग शहर को पछाड़ करके यहाँ पर सबसे एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे हैं? मुंबई शहर में। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? हमारे ऑप्शन है भूकंप, मालवाहक जहाज की टक्कर, सी संरचनात्मक विफलता, डी तेज हवाएं। तो अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बाल्टीमोर नामक जो जहाज है मैरीलैंड में, यहाँ पर एक ब्रिज है, उससे टकरा करके 6 भारतीयों की इसमें मृत्यु हो गई। तो उसका कारण क्या था कि मालवाहक जहाज था, उसकी टक्कर की वजह से जो है वह ब्रिज टूट करके गिर गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इस देश के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है। संभवतः यह समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और तीसरा एशियाई देश बन जाएगा। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार, उत्तर पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण में मलेशिया से लगती हैं। इस देश का सबसे ऊंचा स्थान दोई इंथानोन है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस देश का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए थाईलैंड, बी ब्रुनेई, सी तिमोर लेस्ते, डी सिंगापुर। तो जो अभी हाल ही में वहाँ की जो निचली सदन है उसने समलैंगिक विवाह को क्या मान्यता दी है? समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। और जो उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार, उत्तर पूर्व में लाओस से लगती हैं। तो यह जो देश है थाईलैंड है। यानी थाईलैंड जो देश है यहाँ की निचली सदन ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान की है। आज का यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।